अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आज हमारा फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 का 8वां लेक्चर है और आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेव मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों, वेव हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वेव के ज़रिए हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, वेव के ज़रिए मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा बच्चों, सवाल ये है कि वेव्स हैं क्या चीज़ें वेव्स? वेव्स एक डिस्टरबेंस है। जैसे आपने बारिश को बरसते हुए देखा होगा कि जब ठहरे हुए पानी में बारिश का कतरा गिरता है तो वहाँ गोल गोल सर्कल से बन रहे होते हैं। वो क्या हैं? वो डिस्टरबेंस है, वेव्स पैदा हो रही हैं। इसी तरह आप कहीं नहर ठहरे हुए पानी, मतलब नदी के किनारे या कहीं पे आप बैठे हुए हैं जहाँ पानी ठहरा हुआ है, आप उसमें पत्थर फेंकते हैं। जब आप पत्थर फेंकेंगे तो वहाँ क्या होगा? गोल गोल वेव्स पैदा होंगे। तो मतलब डिस्टरबेंस की वजह से वो पैदा हुई कि आपने पत्थर फेंका, पानी के जो पार्टिकल हैं उनमें डिस्टरबेंस पैदा हुई, यानी आपने क्या किया? आपने हीट को ट्रांसफ़र कर दिया पानी के पार्टिकल्स पर। तो पानी के पार्टिकल जो हैं फिर वो हरकत में आ गए ऊपर नीचे, तो इससे वो वेव्स पैदा होती हैं। इसके लिए हम दो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी डायग्राम बनी हुई है, मैं इससे समझाता हूँ। तो याद आप बुक से कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लव्स टू लव्स सारी बातें बुक में एक्टिविटीज़ में ये लिखी हुई हैं। बच्चों, ये आपके सामने एक टब है जिसके अंदर लिक्विड है, पानी है, वाटर है। इसके अंदर पेंसिल को डिप किया गया है। जब पेंसिल को हम ऊपर नीचे मूव करेंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे आप ऊपर नीचे मूव करेंगे वैसे वैसे वेव्स पैदा होंगी। ये क्यों पैदा हुई? क्योंकि आपने पानी के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया है, या दूसरे लफ्ज़ों में आपने एनर्जी को ट्रांसफ़र किया है पानी के पार्टिकल्स को। तो उसमें क्या हुआ? पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करने लगे। तो फिर हुआ क्या कि पहली वेव जो थी उसके पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो वेव आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो पानी के जो पार्टिकल हैं वो उसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन पार्टिकल वहीं ठहरे रहेंगे। तो अपने नेबरिंग जो पार्टिकल हैं उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह वेव जो वो आपको आगे नज़र आएगी। फिर थोड़ी देर के बाद वही वेव आपको आगे नज़र आएगी। वो कैसे? लिक्विड जो है, पानी जो है, उसके पार्टिकल आगे मूव नहीं कर रहे, सिर्फ वो उसको डिस्टरबेंस को या एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को। तो इस तरह से आगे आगे वो जो डिस्टरबेंस है या एनर्जी जो आपने प्रोवाइड की है वो आगे आगे ट्रांसफ़र होती है, तो वो वेव्स आगे आगे मूव करती जाती हैं, लेकिन पानी के पार्टिकल अपनी जगह पे ठहरे रहते हैं। इसके लिए आप ये एक एग्जांपल आपके सामने, एक लाइट वेट कार्क है जिसको आप पानी की सतह पे फेंकें। जैसे ही वेव गुजरती हैं, जब वेव इसके नीचे से गुजरेगी तो ये ऊपर उठ जाएगा, वेव गुजर जाएगी तो ये नीचे आ जाएगा। इस तरह इसकी मोशन ऊपर नीचे जारी रहेगी। तो इस तरह इससे ये साबित होता है कि पानी के पार्टिकल्स आगे नहीं जाते, बल्कि वेव आगे जो डिस्टर्बेंस है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। एक ये दूसरी एक्टिविटी है, इसमें ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ये एक सपोर्ट है जिसके साथ वो स्ट्रिंग का एक सिरा बंधा हुआ है और दूसरा सिरा हमारे हाथ में पकड़ा हुआ है। इसके ऊपर एक पॉइंट P लिया गया है। अच्छा, अब इस सिरे से आप इसको ऊपर नीचे मूव करें। जैसे आप ऊपर नीचे मूव करते हैं तो इसमें वेव्स पैदा होंगी, और वेव्स क्या होंगी? आगे आगे ट्रांसफ़र होंगी, क्योंकि आपने अपने हैंड की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर दी है आगे। तो फिर क्या होगा? रस्सी के जो पार्टिकल हैं वो नीचे ऊपर, तो इस तरह वेव्स जो जहाँ पे स्पोर्ट है उसकी तरफ जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पे दो तरह की वेव्स पैदा होंगी, एक ऐसे और एक इसके परपेंडिकुलर। तो जब ये स्ट्रिंग ऊपर को जाएगी तो ये ऊपर वाले बार को हम क्रस्ट कहेंगे और नीचे वाले को ट्रफ कहेंगे। और साथ साथ आप देखेंगे कि जो पॉइंट P है वो ऊपर नीचे होता रहेगा अपनी ही जगह पे। अच्छा बच्चों, इसकी एक सादा सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि वेव कैसे आगे ट्रांसफ़र होती हैं। आपने कभी देहातों में शादी का फंक्शन अटेंड किया होगा। वहाँ होता क्या है कि जो मेज़बान होते हैं वो देगों से लेकर मेहमानों तक एक लाइन बना लेते हैं। तो पहला जो बंदा होता है वो प्लेट उठाता है, अगले बंदे को दे देता है, अगला बंदा अगले को दे देता है, उससे अगला अगले को दे देता है। इस तरह बंदे वो अपनी जगह पे ठहरे रहते हैं, लेकिन प्लेट कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, बंदे वहीं ठहरे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन वेव्स कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है।
अच्छा, आगे है डेफिनेशन ऑफ वेव। A wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion। अच्छा, वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है किसी मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स के, वो मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन पे लगा देते हैं, यानी उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन पैदा करते हैं उसकी मीन पोजीशन के गिर्द, और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने रस्सी को ऊपर किया दोबारा भूल गए हैं नीचे हाथ करना, नीचे करना। जैसे आप ऊपर लेके जा रहे हैं उसी तरह नीचे ऐसे, ये नहीं कि ऊपर चले गए 2 मिनट के बाद नीचे किया, फिर वो वेव्स नहीं होंगी, मतलब वो और तरह की वेव्स बनेंगी फिर। अच्छा, या वेव्स नहीं बनेगी। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, जितनी टाइम में आप ऊपर लेके गए रस्सी को उतने टाइम में आप नीचे लेके आएंगे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेव्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। नंबर 1, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव जिनको पैदा करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। Which waves which requires any medium for their propagation are called mechanical wave। ऐसी वेव्स जिनको पैदा करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है वाटर वेव्स, साउंड वेव। देखिए, वाटर वेव्स की हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी है। साउंड वेव मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक एयर के ज़रिए पहुँच रही है। मीडियम यहाँ पे क्या है, दरमियान में सोर्स क्या है जिसके ज़रिए आप तक पहुँच रही है? एयर। तो मतलब इसके लिए मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम क्या हो सकता है? वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं, मतलब एयर हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको पैदा करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है हीट वेव्स एंड लाइट वेव्स। बच्चों, इसकी सादा सी एग्जांपल है, देखिए जैसे आजकल सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, हम तक पहुंच रही है, सूर्य बाहर धूप है इतनी, तो अगर देखा जाए हमारे ऊपर चंद किलोमीटर ऊपर जाके खला है, वहाँ तो कोई मीडियम नहीं है, ना वहाँ पे सॉलिड है, ना वहाँ लिक्विड है, ना वहाँ पे कोई एयर है, लेकिन सूरज की रोशनी लाइट हम तक पहुँच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को हम तक पहुँचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह लाइट वेव क्या हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद हीट वेव्स, आप सूरज ही की मिसाल ले लें, इतनी दूर सूरज हीट हरारत बरसा है, गर्मियों में कितनी हीट हम तक पहुंचती है। तो आपको पता है सेंटर में खला है, लेकिन हीट की वेव हम तक पहुंच रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट को यहाँ तक ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हीट वेव्स कौन सी वेव्स हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।